रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्नों का एक और शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के पास है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक है ये न्यायपालिका को कहा जाता है। एक का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीनों के लिए लागू रहता है? तो बताओ कितने समय के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है ये 6 महीनों के लिए लागू रहता है। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो बताओ कौन माना जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ इनमें से ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? द लास्ट चाइल्ड। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुल्क राज आनंद के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है कि मैकाल पर्वत माला किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में ये मैकाल पर्वतमाला पड़ती है? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित हो जाती है। 5 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 6 कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है? 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है ये कोलकाता में स्थित हो जाता है। 6 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि सोवियत संघ का विघटन कितने स्वतंत्र गणतंत्रों में हुआ था? तो बताओ कितने में हुआ था? 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोवियत संघ का विघटन है ये 15 गणतंत्रों में हुआ था। 7 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति थे भारत के पहले रक्षा मंत्री? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि भारत में पहला सूफी संत कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति थे भारत में पहले सूफी संत? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में पहले सूफी संत थे। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो बताओ इनमें से कौन फेमस थे नाना साहेब के नाम से? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाते हैं बालाजी बाजीराव। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो बताओ में से कहाँ पर पड़ती है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पुणे में स्थित हो जाती है। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बताओ में से कौन थे? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अद्वैतवाद सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो शंकराचार्य थे। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि सिक्कों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ में से कौन से नाम से जाना जाता है सिक्कों के अध्ययन को? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यू मिस्टेक के नाम से सिक्कों के अध्ययन को जाना जाता है। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सेल की स्थापना किस वर्ष से हुई? तो बताओ में से कब हुई थी सेल की स्थापना?
14 का आंसर आपको बताना है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो कि सेल की स्थापना है वो कब हुई थी। तो बताइएगा। तो सेल की स्थापना ये 1974 में हुई थी। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 15 नंबर का प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा भारत में मौद्रिक नीति बनती है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति बनती है। 15 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है सिरके का रासायनिक नाम। तो ये हो जाता है एसिटिक एसिड हो जाता है। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 के सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है। तो बताओ इनमें से क्या कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सुंदरबन के जंगल को मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से। मैंग्रोव वन के। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो बताओ इनमें से कितना होता है दूध का पीएच मान। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 6.4 से 6.6 के बीच में होता है दूध का पीएच मान। 18 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 आ जाता है आपके सामने कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है। तो बताओ ये किन्ने किन्ने आपस में जोड़ता है सुएज नहर। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सुएज नहर ये भूमध्य एवं लाल सागर को आपस में जोड़ता है। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बताओ इनमें से क्या कहते हैं मछलियों के अध्ययन को। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इख्तियोलॉजी है वो मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 21 आ जाता है आपके सामने कि मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर किस वर्ष अपना अधिकार किया था। तो बताओ कब किया था। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर जो अपना अधिकार किया था ये 1175 में किया था। यानी 21 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है ये आगा खां पैलेस। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाता है पुणे में आगा खां पैलेस। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति थे द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके जो प्रतिपादक थे वो निम्बकाचार्य हो जाते हैं। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है कि बिलीबिली किस देश में चलने वाली पवन का नाम है। तो बताओ जो बिलीबिली हवा है ये कौन से देश में चलती है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली पवन है बिलीबिली। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो बताओ कब लागू हुई थी ये आपको बताना है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1862 में लागू थी। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से नाम से ध्वनि के अध्ययन को जानते हैं। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इकोटिस्ट के नाम से जाना जाता है ध्वनि के अध्ययन को। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उत्तरी तथा बाल्टिक सागर के मध्य कौन सा नहर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नहर है जो उत्तरी तथा बाल्टिक सागर के मध्य पड़ती है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कील नहर है। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा नेतृत्व किया था।
जब महात्मा गांधी बंद हो गए थे। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो नेतृत्व है नमक सत्याग्रह का वो अब्बास तैयब जी ने किया था। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला नोबेल गैस कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला जो नोबेल गैस है ये रेडॉन हो जाता है। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ कौन जाने जाते हैं? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 आ जाता है आपके सामने कि टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? टू लाइफ्स। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विक्रम सेठ के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बताओ कौन थे? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाती हैं। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है आपके सामने किस प्रधानमंत्री को संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो बताओ कौन से प्रधानमंत्री को कर दिया था संसद ने? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बीपी सिंह को कर दिया था। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 आ जाता है आपके सामने कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? 34 का आंसर आपको देना है। तो वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन है ये कहलाता है डेंड्रोलॉजी। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बताओ इनमें से क्या कहा जाता है मत्स्य पालन के अध्ययन को? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है मत्स्य पालन के अध्ययन को। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये उकाई परियोजना पड़ती है? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गुजरात राज्य में स्थित हो जाती है उकाई परियोजना। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो बताओ इनमें से कौन था? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान ये मलिक मोहम्मद जायसी था। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि भटकल पतन किस राज्य में स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये भटकल पतन स्थित हो जाता है? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन का जो अध्ययन है ये सेरीकल्चर कहलाता है। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? तो बताओ ये कौन कौन से दो देशों को आपस में जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।